जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रु बोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस समय अमेरिका में भारतीयों के बीच में बहुत ही आपाधापी मची हुई है। बिल्कुल माहौल ऐसा है जैसे लग रहा हो कि पता नहीं क्या किसी युद्ध का ऐलान कर दिया गया हो, और युद्ध का ऐलान तो ट्रंप ने किया ही है। और जिस प्रकार से वो किया है, जो आपने देखा होगा कि ट्रंप बैठा हुआ है और वहाँ पे वो हावर्ड लडनिक नाम का एक गुंडे जैसा आदमी दिखता है और वो अनाउंस करता है कि $1 लाख पर ईयर अब हम लेंगे इनसे। इन लोगों ने पूरा हमारे देश को लूट लिया है, हमारे देश को बर्बाद कर दिया, वगैरह वगैरह, जो भी बकवास ये मागा वाले करते हैं वो सब करके, और $1 लाख पर ईयर एवरीबडी हैज़ टू पे, कंपनी हैज़ टू पे और द इंडिविजुअल हैज़ टू पे वॉट एवर। कंपनी को $1 लाख पर ईयर पर पर्सन देना पड़ेगा। तो नेचुरली हंगामा मच गया, अफरा तफरी मच गई। आपने देखा होगा सैन फ्रांसिस्को से एक एमिरेट्स का एक जहाज़ उड़ रहा है वाया दुबई, लोग जा रहे हैं दिल्ली, और वो 3 घंटे डिले हुआ इसलिए क्योंकि बीच जहाज़ में से बहुत सारे जो H1B वाले जो थे वो उतर गए, क्योंकि उनको मैसेजेस आए उनकी कंपनी से, डोंट ट्रैवल आउटसाइड द US। और उसके बाद फिर क्या हुआ होगा आप जानते हैं कि जो बिग टेक है वो, इनके डोनर्स भी हैं, इनके बगैर इनका काम चल नहीं सकता। आखिरकार अगले साल चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, या ये चाहते हैं कि बिग टेक पूरी तरह से इनका बहिष्कार कर दे, एक बात। और दूसरी तरफ मोदी जी ने तो डिक्लेयर ही कर दिया, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि भाई दूसरों के ऊपर निर्भरता हमारा शत्रु है। अब दूसरा कौन है यहाँ पर, जो किस निर्भरता की बात कर रहे हैं? कल मैंने इसका विश्लेषण किया था। वैसे तो निर्भरता हमारी चीन के ऊपर भी है, लेकिन दूसरों के प्रति निर्भरता, कम से कम ये एक मास एम्प्लॉयमेंट वाली जो निर्भरता है वो हमारी शत्रु है। निश्चित रूप से एक ज़बरदस्त लीवरेज देती है अमेरिका को, और मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो हमारी शत्रु है। लोगों ने समझाया होगा जाके ट्रंप को कि तुम क्या बेवकूफ़ी के काम कर रहे हो, ये जो तुम्हारे ये लटनिक और बेसेंट और वो नवारो, ये जो बेवकूफ़ हैं तुम्हारे चारों तरफ मागा वाले, ये तुमको ले डूबेंगे। टेक ने कह दिया होगा ठीक है फिर हम जा रहे हैं, वी विल गो ऑफ शोर, और अगर आप यहाँ पे हमारे ऊपर टैक्सेस लगाने की बात करोगे तो हम पूरी तरह से ऑफ शोर चले जाएंगे, हम यहाँ पे अपनी बिजनेस ही उठा लेंगे। वी विल लीव अमेरिका टोटली। हमारा जो हेडक्वार्टर है वो भी कनाडा शिफ्ट हो जाएगा, या मेक्सिको शिफ्ट हो जाएगा, और या कैरेबियन में शिफ्ट हो जाएगा, या इंडिया शिफ्ट हो जाएगा। वी विल नॉट स्टे इन अमेरिका इफ़ यू वांट। तो कुछ दिमाग सही हुए होंगे। दिमाग सही होने के बाद में फिर जो उनकी स्पोक्समैन है उनका क्लैरिफिकेशन आता है, और वो क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? वो क्लैरिफिकेशन बिल्कुल उल्टी बात कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने गलत समझ लिया। अरे क्या गलत समझ लिया? वो हावर्ड लटनिक वहाँ खड़े होकर जो बोल रहा है वो क्या हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है? साफ साफ बोल रहा है कि $1 लाख पर ईयर। अब कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ये $1 लाख जो है वो ये वन ऑफ है, ये ओनली वंस, नॉट पर ईयर, इट इज़ ओनली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और ये केवल नई एप्लीकेशन के लिए जो नया साइकिल होगा H1B का उसमें एप्लीकेबल है। अच्छा हाँ, और पुराने वीज़ा पर एप्लीकेबल नहीं है भाई ना, पुराना वीज़ा जो कुछ भी है उस पर कोई भी इस तरह की बात ही नहीं है। और तो और रिन्यूअल्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है। इफ़ यू गेटिंग इट रिन्यूड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल सर।
तब अब जाकर थोड़ा बहुत लोगों की सांस में सांस आई है। लेकिन एक पूरा डिसरप्शन जो है वो 24 घंटे के साथ 21 सितंबर से पहले सारी कंपनीज़ ने सबको भेज दिया, अपने जितने भी H1B एम्प्लॉयज़ जो बाहर गए हुए थे, कि भैया 21 सितंबर से पहले पहले आ जाओ, नहीं तो फिर अंदर नहीं घुसने देंगे। इसी तरह की थ्रेट थी। यू डू दिस टू योर लीगल इमिग्रेंट्स, मतलब इन्होंने लीगल इमिग्रेंट्स के साथ भी इस तरह का व्यवहार करना आरंभ कर दिया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका के बुरे दिन अब बिल्कुल निकट आ गए हैं। क्योंकि ये अगर मान लीजिए इसको इन्होंने 24 घंटे के अंदर बदल भी दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस समय ट्रंप पर विश्वास करने को तो तैयार है नहीं। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी इज़ ज़िल्च। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी जो है उतनी भी नहीं है जितनी पाकिस्तानी जर्नैलों की होती है, इतनी भी नहीं है। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन है कि उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। पूरी रिपब्लिकन पार्टी जो है उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन है कि अब कोई भी विश्वास नहीं कर रहा कि ये अगर दोबारा आ जाएंगे तो क्या नहीं करेंगे। ये तो पक्की बात है कि अब इन्होंने अपना पूरा का पूरा बेस ख़राब कर लिया है। अपने ही लोगों को ऐसी तैसी कर दी टैरिफ लगा के आखिरकार कीमतें ही तो बढ़ी हैं। तो कीमतें बढ़ी हैं तो दे कौन रहा है? ये मांगा वाले दे रहे हैं। ऊपर से एग्रीकल्चर बेल्ट जो थी, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर बेल्ट, उसने सपोर्ट किया था ट्रंप को। उस एग्रीकल्चर बेल्ट के लिए कुछ नहीं कर पा रहा ट्रंप। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पंगा ले लिया पहले चाइना से। तो चाइना ने सारी की सारी इसकी जो है कॉर्न की जो इंपोर्ट करता था उसने चेंज कर दी कि हम कॉर्न आपके यहाँ से नहीं इंपोर्ट करेंगे, हम ब्राज़ील से करेंगे। कॉर्न, सोयाबीन, जो कुछ भी था सब सप्लाई चेन चाइना ने चेंज कर दी। क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के मार्केट में ऐसी कोई भी शॉर्टेज इस समय चल नहीं रही है। आप जहाँ से चाहिए वहाँ से माल ले लीजिए। अमेरिका का माल अब कोई नहीं ख़रीद रहा है, और कोई कारण हो या ना हो, यदि उसके पीछे यही कारण है कि अमेरिका को पनिश करना है तो वो भी एक कारण हो सकता है, उसको बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लोग अमेरिका को सज़ा देना चाहते हैं। लोग अमेरिका का ये जो अहंकार है, जो एक तरफा जो कार्रवाई है, जो एक ह्यूब्रिस है, एक सुप्रीमेसिस्ट वर्चस्ववाद वाली जो बात है, उसको कोई भी व्यक्ति आसानी से सहन नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका के विरुद्ध पूरे विश्व में एक रिजेंटमेंट है। ये करके H1B वाला रही सही, जो थोड़ी बहुत भी कुछ उम्मीद थी कि भाई भारत से कुछ कर लेंगे, तो वो भी गई। फिर जो ट्रेड टीम भारत की जा रही है, अब भारत की ट्रेड टीम अब जा रही है 26 तारीख को USA। उसको फिर से पीयूष गोयल लीड कर रहे हैं। आपको ध्यान है ना, हॉवर्ड लटनिक ने कहा था कि ओह इफ़ यू वांट अ ट्रेड डील देन यू हैव टू सेंड समबडी एल्स एंड नॉट पीयूष गोयल। ये ब्लडी हॉवर्ड लटनिक, नट लिक, द नट हु जस्ट लिक्स, नट लिक। Nobody is going to bow down to your stupid demands. Okay? If you want to do the deal, you do it or you get lost. India can manage without deals. ये साफ साफ मोदी जी ने कह दिया है। चाइना से बात करके, चाइना के साथ रिलेशन सॉफन करके ये दिखा दिया है कि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। जिन एरियाज़ पे इम्पैक्ट हो रहा था उसमें अब खाली एक टेक्सटाइल बची है। श्रिम्प के ऊपर काफ़ी असर हुआ था, तो श्रिम्प की एक्सपोर्ट्स की जापान और चाइना में उसकी रीरूटिंग जो है वो लगभग कंफर्म हो गई है। तो वो श्रिम्प को कोई शौक नहीं है कि सब वो US में ही जाए, वो दूसरी जगह जाके भी राज़ी है। आखिरकार डेड ही तो है, इट्स अ डेड श्रिम्प। तो डेड श्रिम्प डजंट माइंड गोइंग एनीवेयर। So it is now being sent to Japan and to China. टेक्सटाइल सेक्टर का जो है वो तो टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ी बहुत रिलीफ देनी पड़ेगी, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। वो भारत कर ही रहा है, उसमें भारत को कोई समस्या है नहीं। सबसे बड़ा धक्का जो है वो इस समय लग रहा है अमेरिका को डिफेंस सेक्टर में। ये जो चाबहार का कंसेशन इन्होंने विड्रॉ किया है वो संभवतः इसी कारण किया है, क्योंकि पेंटागन लगातार इनको प्रेस कर रहा है कि भाई भारत को ऑर्बिट से बाहर मत जाने दो।
लेकिन इनका जो मागा क्राउड है, जो वाइट हाउस गैंग है, वो वाइट हाउस गैंग पेंटागन की सुन नहीं रहा है। वाइट हाउस गैंग जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की भी नहीं सुन रहा है, और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बकवास करता रहता है और इस तरह के सॉल्यूशंस देता रहता है ट्रंप को, जो ट्रंप दिमाग है नहीं उसके, ही इज़ टर्न्ड आउट टू बी ए परफेक्ट इडियट। वो इस तरह की चीज़ें लागू करता रहता है और ऐसी तैसी कराता रहता है अमेरिका की डिफेंस सेक्टर में। अब ये बिल्कुल पक्का हो गया है कि 414 GE414 तो अब रिप्लेस होगा, क्योंकि सैफरन से बातचीत हो गई है और सैफरन इज़ रेडी टू रिप्लेस 414। ज़्यादा से ज़्यादा शुरू में 414 का यूज़ हो सकता है। 404 भी अगर ज़्यादा तंग करेंगे तो कावेरी इज़ बीइंग अपग्रेडेड टू एन एक्सटेंट कि कावेरी कैन रिप्लेस द 404 इंजन फॉर तेजस 1A। आप क्या करोगे? तुम्हारी मिसाइल्स की हमको ज़रूरत नहीं, ज़्यादा करोगे तो वह MQ-9B की जो बातचीत चल रही है वो भी कैंसिल हो जाएगी। अभी P-8I की बातचीत चल रही है, कहीं वो भी कैंसिल ना हो जाए, हालांकि उसकी ज़रूरत है हमें। तो ट्रंप बाबू ने थूक के चाटा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये भारत की बड़ी जीत है। भारत की बड़ी जीत होने के साथ साथ ये ट्रंप की जो सीमाएं हैं वो भी उजागर करती हैं। मिस्टर ट्रंप, यू आर नॉट ऑल पावरफुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।